Hi, my name is Devansh Mundra. My age is 24, my height is 6'1", and these are my profiles. टाक 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 मॉडलिंग करके आदत हो ही जाती है अपनी प्रोफाइल शेयर करने की, राइट प्रोफाइल, लेफ्ट प्रोफाइल एंड ऑल. So yeah, I'm from Delhi and I did my graduation in Delhi in BCom honors. After that I went into modeling क्योंकि मेरा मन नहीं लगा जॉब करने का. तो उसके बाद I came into acting, then I did the theatre thing and मेरा रियलिटी शो करने का बहुत मन है, इसलिए I'm giving the audition for this. So let's start the questionnaire round. Okay. Any specific talents? I am very talented person, as you know. Okay, of course you don't know. I like to play outdoor sports, badminton, basketball, table tennis, swimming, and I can play anything. I can do any outdoor task. कि मुझे बाहर फिजिकल काम करना बहुत पसंद है. आप मुझे बोल दो कि मुझे किसी लैपटॉप का आगे बैठ के जॉब करनी है 1 घंटा 2 घंटा, मैं उसमें थक जाऊँगा. आप मुझे बोल दो कि 12 घंटे तुझे खड़े होकर ये करना है, मैं वो सब कर लूँगा. उसके बाद आई डू जिम एंड आई एम अ फ्रीलांस डांसर ऑल्सो. आई लाइक टू डांस. मेरे को डांस करना पसंद है और कभी किसी से सीखा नहीं, बट हाँ यूट्यूब पे देख के थोड़ा बहुत ऐसी मुझे आदत हो गई. सो आई एम वेरी टैलेंटेड, एज यू नो, कि आई कैन लर्न वेरी थिंग ईजिली. कि मुझे कुछ भी सीखना है, मुझे टाइम नहीं लगता, मैं जस्ट आई कैन लर्न लाइक दिस. एंड कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लव? प्यार 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 एक दोस्ती है, प्यार एक एहसास है. अगर वो मेरी दोस्त नहीं हो सकती, मेरा प्यार. हाँ, जोक्स अपार्ट, ये सब बेकार की बातें. देखो, प्यार मेरे लिए, अब किसी के लिए प्यार एक दिन का होता है, किसी के लिए प्यार 1 महीने का होता है, किसी के लिए प्यार 1 साल का होता है, एक जन्म का भी होता है बहुत लोगों के लिए. ऐसे लोग मिलते नहीं, बट ठीक है, होता है. सो प्यार में सिर्फ तब तक प्यार है ना कि जब तक प्यार में प्यार है. अगर वो आपसे प्यार करती है ना, तो किसी मतलब से, मेरे अकॉर्डिंग, या कोई करता है तो किसी के लिए, अगर उसको आपसे मतलब है, उसको आपसे थोड़ी सी अट्रैक्शन, थोड़ी सी फीलिंग है, उसको भी आजकल के लोग प्यार बोल देते हैं. पता नहीं, मुझे नहीं पता कैसे कि 2 दिन पहले मिले और 2 दिन बाद प्यार हो गया, रिलेशनशिप में आ गए. ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा होता है तो. मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं आज तक, और भगवान करे ना हो, क्योंकि ठीक है, मैं अभी सिंगल बहुत कुछ चल रहा हूँ. प्यार ठीक है. लव इज़ नॉट लाइक आपको यूँ हो जाए, अपने आप आता है वो, आपको अंदर से होना नहीं पड़ता. लाइक अपने आप ज़िंदगी में आएगी, अपने आप प्यार हो जाएगा. बहुत लोग आजकल ऐसे होते हैं कि नहीं 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 नहीं, मुझे गर्लफ्रेंड बनानी है तो मुझे लव करना है. ये सब बेकार बात है, ये सब टाइम पास होता है सिर्फ, ठीक है ना, प्यार नहीं होता. डार्क इज नॉट द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ. डार्क इज, इसका क्वेश्चन आपको बाद में देते हो, ठीक है. वॉट काइंड ऑफ गाय यू आर लुकिंग फॉर? लुक वाइज एंड इमोशनली, ऑफ कोर्स. मेरे लिए अगर मैं किसी लड़की को ढूंढूंगा तो लुक फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि अगर वो सुंदर ही नहीं होगी तो मुझे उसका कैसे रहूँगा. दिन रात तो मुझे उसकी शक्ल ही देखी ना भाई. अगर वो सुंदर ही नहीं है, माना वो दिल की बहुत अच्छी है, माना नेचर बहुत अच्छी, लेकिन क्या करूँगा मैं उसका अगर सुंदर ही ना हो. सो मेरे लिए लंबी होना, सुंदर होना, गोरी होना, फिट होना, इट्स नॉट दैट फिट कि आपको जिम होना, मस्कुलर ये वो, ठीक है, एक स्पेसिफिक बॉडी, लीन होनी ज़रूरी है. तो लुक इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट कमिंग टू द इमोशनल, हाँ इमोशनल होनी चाहिए, गुस्से वाली, डोमिनेंट, ये सब मेरे को नहीं चाहिए. अग्रेसिव जो होती लड़कियाँ मेरे को नहीं चाहिए. लड़ने वाली, शांत स्वभाव की, शांति से अपना काम करे, जॉली नेचर. वर्किंग हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इट्स गुड टू बी इंडिपेंडेंट, यू नो. कब तक किसी और पर डिपेंडेंट रहना है, आपको इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है मेरे अकॉर्डिंग. और इमोशनल बहुत होनी चाहिए मेरी तरह, मैं बहुत इमोशनल हूँ. गुस्सा 0%, 0 भी नहीं, -1. मेरे को गुस्सा नहीं आता. मेरी आज तक किसी से लड़ाई नहीं हुई. मेरे आज तक किसी से बोल के भी, किसी से कुछ बात भी होती है ना, तो सिर्फ बातों से पता नहीं, अब मेरे अंदर जादू है, मेरे अंदर थोड़ी सी खासियत है, वो ऐसे सॉल्व हो जाती है बात. आपको पता लगेगा अगर मैं शो में आऊँगा तो. वॉट वुड यू डू टू ग्रैब योर गर्ल्स अटेंशन? मैं अपनी किसी क्रश को, मैं कुछ भी कर सकता हूँ. मैं मतलब अगर कोई मुझे कुछ टास्क देगा तो मैं वो सब कर लूँगा, क्योंकि ठीक है यार, एक ट्राई बनता है. अगर अपनी किसी गर्ल की अटेंशन पानी है तो आप कुछ भी कर सकते हो. अब एक फॉर एग्जांपल, अगर वो लड़की सड़क पे से चल रही है, बहुत लड़के डर जाते हैं कि क्या करेगी, मना करेगी क्या. ठीक है, मना ही तो करेगी, कुछ मार थोड़ी देगी आपको. ज़्यादा से बोलेगी आई हैड अ बॉयफ्रेंड और आई डोंट वांट टू हैव अ रिलेशनशिप राइट नाउ, और इससे ज़्यादा क्या बोलेगी. तो हाँ, मैं तो एक ट्राई तो मैं करूँगा. इसमें ही मज़ा है असली. कब तक क्या करोगे, मेरे दोस्त से बात करवा दे, इससे बात करवा दे, ऐसे नहीं, डायरेक्ट खुद अटेम्प्ट करो. What kind of BFM girlfriend you are? I am, मैं बहुत ही ज़्यादा, कैसे नो, आई एम वेरी इमोशनल. ओके, ट्रस्ट, इमोशनल, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ये चारों
है, मेरे अंदर है। अगर मैं किसी के साथ हूँ तो मैं उसके साथ दगा नहीं करूँगा, फॉर श्योर नहीं करूँगा। और ऐसे मेरे पास्ट रिलेशनशिप के बारे में बताऊँ आपको थोड़ा बहुत, तो हमारा 4 साल का रिलेशनशिप था एंड उसमें आई वॉज वेरी लॉयल। मैंने अपना सोशल लाइफ सब खत्म कर दिया जस्ट बिकॉज कि उसको इनसिक्योर फील ना हो। क्योंकि हाँ, जब आप कॉलेज में होते हो, कहीं होते हो, तो आपके पास इस फील्ड में होते हो तो आपके पास लड़कियाँ आती है, बात होती है, थोड़ी बहुत अट्रैक्शन तो नहीं कहूँगा, बट हाँ फ्रेंडशिप तो करनी ज़रूरी है। बट वो सामने वाले अपने पार्टनर को आप नहीं बता सकते क्योंकि वो इनसिक्योर होती है या होता है। तो उसके लिए आई एम वेरी लॉयल, ऑनेस्ट टू। और अगर हम मैं कह रहा हूँ प्यार करना है ना तो प्यार करो, प्यार करने की एक्टिंग मत करो। जो प्यार कर रहे हैं ना उसको तो आप समझ सकते हो, जो प्यार करने की एक्टिंग कर रहे हैं ना उसको आप बता के दिखाओ कि फेक है, तो मैं मानूँ। तो हाँ, मैं चाहूँगा कि मेरी गर्लफ्रेंड जो हो ना वो भी मेरी तरह ही हो एकदम। अरे यार, मुझे अपने से छोटी लड़कियां पसंद है, अपने से बड़ी लड़कियां नहीं। पता नहीं क्यों आई लाइक स्मॉल गर्ल्स। स्मॉल गर्ल्स मतलब कि मेरी जितनी हो ऐसी। तो कॉलेज गोइंग गर्ल्स, चिल हो थोड़ी सी, आराम से। हम आराम से चिल ज़िंदगी जिए, कोई ज़्यादा लोड नहीं चाहिए ज़िंदगी में, ये क्यों किया, वो क्यों किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। आराम से आयो, ज़िंदगी जियो, टेंशन आप भी जियो, मुझे भी जीने दो, ऐसे नहीं। आर यू डोमिनेंट और सबमिसिव पर्सन? आई एम नॉट डोमिनेंट फॉर श्योर। आपको लग रहा हो मैं डोमिनेंट, ना मैं आर्ग्यू करता, ना मैं गुस्सा करता, मैं लड़ाई करता। बट हाँ, अगर मुझे अपना पॉइंट रखना है सामने तो मैं पॉइंट बहुत आसानी से रख सकता हूँ। किसी को मैनिपुलेट, आई एम वेरी मैनिपुलेटिव इन द गुड सेंस, ओके। कि मतलब मैं अपनी बात बहुत प्यार से, पोलाइटली उसको समझा सकता हूँ, उसको कन्विंस कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है हर बात लड़ाई करके, गाली दे के, कुछ करके दी जाए। कुछ प्यार से ही बातें होती है। सो या आई एम सबमिसिव पर्सन। मैं सबमिसिव भी नहीं, मतलब मैं इतनी जल्दी गिव अप भी नहीं करता कि ठीक है। बट हाँ, अगर सामने वाला सही है और मेरे को रियलाइज़ हो गया मैं गलत हूँ तो ऑफ कोर्स क्या बात है, उस पर लड़ो 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 लड़ो। तो ठीक है, इतना लड़ाई नहीं होती मुझसे। वाइल्डेस्ट थिंग यू हैव डन टिल नाउ? ओके, सो वाइल्डेस्ट थिंग, हाँ, मैं एक बार यूरोप गया था। सब हमारे घर वाले थे सारे, पापा मम्मी मैं मेरे भाई, और हम लोग पैकेज लेके गए थे। तो और भी ग्रुप में लोग होते हैं, तो वहाँ पे एक और फैमिली आई हुई थी। तो एक लड़की थी उसमें एंड वी वर सिटिंग, और 1 घंटे में हमारी किसी रेस्टोरेंट में बात हो गई। जस्ट उसी रात को हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम स्नीक आउट करते हैं। वो अपने रूम से निकली, अपने रूम से निकला, अब जाए कहाँ। देन हम लोग वापस मेरे यहाँ पर आ गए। वहाँ पे सब लोग अंदर सो रहे हैं और मैं बाहर उसके साथ हूँ। एंड वी वर डूइंग पीटी थिंग्स, यू नो पीटी थिंग्स इफ़ यू नो। तो हम लोग, मतलब ठीक है, हाँ हो जाता है। तो हम लोग कर रहे थे और क्रेज़ी, मतलब घर वाले यूँ बैठे हुए हैं, मतलब सो रहे हैं, मतलब मैं यहाँ पर। अगर वो हल्का से बाहर आते तो मैं उस दिन मेरा गेम ख़त्म था। और उसके घर पे भी, वो भी घर से बाहर आई थी, उसके भी घर वालों को उठ जाता। तो सबसे पहले बोलते गई कहाँ पे थी रात को जब आप जो अनजान शहर में यूरोप में आप किसको बोलोगे, किसके पास जा रहे हो। बहुत स्कैरी था लेकिन बहुत मज़ा आया था उसमें, ठीक है ना। वाइल्ड थिंग, ओके, मेरी वाइल्ड थी। और भी बहुत वाइल्ड थिंग करी है, बहुत सारी चीज़ें करी है। आई लाइक हम लोगों ने से ट्रैक करने गए, तो ट्रैक करते हुए हम लोग उल्टा चल रहे अपने दोस्तों के, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें की, एडवेंचरसिंग तो बहुत सारी चीज़ें की है। मैं आराम से बताऊँगा आपको बाद में। What is thing we have done till now? We have done. Why are you still single? Why not? मैं सिंगल हूँ तो मैं खुश नहीं दिख रहा आप लोग, मैं कितना खुश हूँ यार। स्माइल के लिए सिंगल हूँ बस मैं। देखो, अगर आप रिलेशनशिप में होते हो ना तो आपको बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, इससे बात नहीं करनी, वो नहीं खाना, ये वो वगैरह। मेरे को नहीं चाहिए सब रिस्ट्रिक्शन। हो चुका, जितना करना था कर लिया, धोखा पा लिया, दिल टूट गया, मैं खुशी खुशी आई एम सिंगल। हाँ, कोई आती है ज़िंदगी में तो आई एम वेरी ओपन टू दैट, बट खुद से तो मैं नहीं करने वाला। मुझे सिंगल रहना है, मैं बहुत मज़े करूँ अपनी ज़िंदगी में, मेरे को बहुत से लोगों से मिलना अच्छा लगता है, मेरे को अपने करियर में आगे बढ़ना है, जो कि मैं सिंगल होकर बढ़ सकता हूँ, रिलेशनशिप में नहीं। तो या आई एम हैप्पीली सिंगल। योर डेटिंग स्टोरी, कमिंग ऑन माई डेटिंग स्टोरी, बहुत दुख भरी कहानी थी। मतलब क्या हुआ था कि हमारा रिलेशनशिप 4 साल का था। सो आई वॉज इन कॉलेज जब मैं पहली बार रिलेशनशिप में आया था। एंड वो, उसने मुझे प्रपोज़ किया एंड शी वॉज अ मुस्लिम गर्ल। सो मुझे अभी तक था नहीं कि हिंदू मुस्लिम, वो ठीक है यार, वो लड़की मैं लड़का, हो गया प्यार हो गया। अब हिंदू मुस्लिम इतना डीप पहुँच जाता है। तो दिल से प्यार किया था, हाँ दिल से किया था। तो वो मेरे साथ थी, हम लोग कॉलेज में 4 साल तक साथ थे। बहुत सारी परेशानी, बहुत सारी, उसकी शादी की बातें, उसको घर वाले रिस्ट्रिक्शन, मेरी साइड से तो इतना चिल सीन था, मेरी साइड से कुछ नहीं था। और बहुत
अच्छा टाइम था वो 4 साल। मेरे अगर मुझसे पूछोगे मेरी लाइफ का बहुत अच्छा टाइम था वो 4 साल जो मैंने वो गुजारे। उसके बाद एंड में क्या हुआ कि उसकी शादी हो गई। उसकी शादी कैसे हुई, वो फ्लिप कर गई। सेकंड कोविड में हमारा ब्रेकअप हुआ। सेकंड कोविड में हमारा ब्रेकअप हुआ और आफ्टर 4 और 5 मंथ्स मुझे पता लगता है कि वो शादी कर रही है। पता नहीं कैसे लोग इतनी जल्दी फ्लिप हो जाते हैं, कैसे आप 4 साल से आप दिन रात साथ में उसको आप ऐसे भूल जाते हो, अपनी लाइफ से डिलीट कर देते हो। मेरे से नहीं हुआ डिलीट। मेरे को अभी तक एक बात याद है, मैं अभी तक ओवरकम ही नहीं हुआ। ओवरकम इन द सेंस कि मुझे उसकी जगह कोई और अभी चाहिए नहीं। मतलब वो थी ना तो बहुत अच्छा था। अब मैं सिंगल बहुत अच्छा हूँ। मुझे कोई क्या कहते हैं उसको, बैकअप नहीं चाहिए, या फिर मुझे कोई कुछ नहीं, मुझे कोई नहीं चाहिए लाइफ में। मैं अभी ऐसा अच्छा चल रहा हूँ। सो क्या हुआ था कि उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, बट एज यू नो बीइंग अ गर्ल रिस्ट्रिक्शन आती है कि आपको एक सर्टेन एज में शादी करनी चाहिए, जो आजकल चेंज हो रहा है बट कई फैमिलीज में चेंज नहीं हुआ है। तो स्टिल द एज ऑफ 20, 18, 19, 21 उसके फैमिली प्रेशर आ रहा था कि शादी करनी है। मैंने अपने घर पे बता दिया था एंड दे वर वेरी ओके, क्योंकि वो मेरे घर पे आते थे हम लोग। और उसके घर पे उसने बताया ही नहीं, उसने एंड मोमेंट पे टच करके शादी कर ली। शी चोज दैट बॉय, दैट फैमिली ओवर मी। बहुत दिल दुखा मेरा कि दिल से प्यार किया था, पर ठीक है, अगर लिखा होता है किस्मत में जिसको आपको नहीं मिलना तो वो नहीं मिलेगी आपको। कितनी भी आप कोशिश कर लो, बहुत ट्राई किया था मैंने, बट हो गई एंड में। ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। कैजुअल रिलेशनशिप मेरी नहीं हुई। मेरे पास हाँ लड़कियाँ बहुत आई बहुत गई, अभी भी आती है, बट इसको आप रिलेशनशिप नहीं कहोगे। कैजुअल रिलेशनशिप नहीं, मतलब ठीक है, दोस्त है, एक फन टाइम है, अट्रैक्टिव टाइम है, मज़े करते हैं हम लोग, दोस्त है। आज तक मेरी दोस्त है, किसी के साथ मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। बट कैजुअल नहीं यार, कैजुअल में मज़ा नहीं आता वो। ऐसी ठीक है, सिंगल रह के मिंगल, येड़ा बन के पेड़ा खाओ। जस्ट किडिंग। और सीरियस तो मेरा वो एक ही था, 4 साल का रिलेशनशिप। 4 साल का बहुत अच्छा चला था मेरा रिलेशनशिप एंड वो एंड अभी हुआ 13 जनवरी को। उसकी शादी हो गई। नाम मैं नहीं बोलूँगा, किसी की पर्सनल लाइफ ऐसे नहीं लाते। और उसकी शादी जब हुई ना तो उस दिन मैं बहुत दुखी था, बहुत रोए तो बहुत ही ज़्यादा। वो एक साल 2021 मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा ही नहीं। वो एक साल मैंने क्या किया क्या नहीं किया, मैं सिर्फ घर पे बैठा था, मैं कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया था, उसके बीच में जो टाइम था मेरा मन ही नहीं करता कि मैं बाहर जाऊँ, लोगों से मिलूँ, क्योंकि मेरा एक वो होता है ना ट्रस्ट, और एक वो होती है कि आप टूट जाता है, आपका मन नहीं करता किसी से बात करने का। अगर वो इंसान आपको धोखा दे सकते हैं इसके साथ इतने टाइम तक हो, तो ये इंसान जो आप दोस्त है आपके सो कॉल्ड, जिनसे आप रोज़ भी नहीं मिलते, वो तो डेफिनेटली धोखा देंगे। सो या हर कोई सिर्फ आपके साथ एक मतलब के लिए, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्यार करने वाला है तो मैं तो सबसे ज़्यादा खुश हूँ आपके लिए। यार बेस्ट डेट एंड वर्स्ट डेट इन लव। बेस्ट डेट से पहले मैं बताऊँ वर्स्ट डेट पे। सो व्हाट हैपेंड इज आई वेंट ऑन अ डेट विद अ गर्ल इन अ कैफ़े। सो हम लोग लंच पे गए थे। सडनली व्हाट हैपेंड इज उनकी डैड की एंट्री होती है और वो ऐसे बैठी और उसने अपने डैड को देख लिया। डैड ने उसको देखा किस लड़के के साथ है। वो आए साइड में तो उस लड़की ने बोला कि ये मेरा भाई जैसा दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं इसके साथ लंच करने आई हूँ। एंड आई वॉज लाइक, क्या बोल दिया इसने। मतलब कहाँ से हमारी कॉन्वर्सेशन क्या चल रही थी और कहाँ से क्या हो गई एकदम से। उसके बाद फिर उसके पापा कहीं मीटिंग के लिए आए थे, किसी से मिलने के लिए, वो हमारे साथ बैठ गए। और उसके जो दोस्त उनके मीटिंग करने के लिए आए वो भी हमारे साथ बैठ गए। देन आई फेल्ट वेरी वेरी ऑकवर्ड, क्योंकि उसके पापा मुझे यूँ घूरे जा रहे थे। देन आई व्हाट आई डिड वाज आई फेंट फ्रॉम देयर। मैंने कुछ बहाना मारा कि मम्मी बुला रही है घर पे, मुझे कुछ कुछ काम है तो मुझे निकलना होगा इमरजेंसी। वहाँ से निकला। उसके बाद मैंने उस लड़के से कभी बात नहीं करी, क्योंकि उसके डैड इन्वॉल्व हो गए थे, मुझे कुछ नहीं चाहिए थी। तो बेस्ट डेट वॉज लाइक विद माई गर्लफ्रेंड ओनली। मैं जब उसके साथ पहली बार था और उसने मुझे डेट पे बुलाया था, एक होटल रूम उसने बुक किया था एंड उसने बहुत अच्छा डेकोरेट किया था। शी डिड ऑल दिस जस्ट टू प्रपोज मी, कि मुझे अच्छा लगा मैं हाँ बोल दूँ, बट मैंने ना बोल के मैंने रिजेक्ट कर दिया था। वो डेट मेरे लिए सबसे ज़्यादा अच्छी इसलिए क्योंकि मुझे याद है अभी तक उसने कैसे कैसे क्या किया था। एंड फाइनली मैं उसी लड़की से जिसको मैंने मना किया था उसके साथ रिलेशनशिप में आया, प्यार हुआ। यही जो डेफिनेशन ऑफ लव पूछ रहे थे, यही होता है प्यार, कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता और आपको हो जाता है, ये होता है सच्चा प्यार। बट यही मेरी इंटेंशंस होती कि हाँ वो मुझे लड़की अट्रैक्ट लगती है, सुंदर लगती है। ये प्यार मेरे अकॉर्डिंग नहीं होता, कि प्यार जब तक अंदर से ना आए ना तो वो प्यार नहीं है। सो या दैट वॉज अ वेरी गुड डेट। हम लोगों ने बहुत मज़ा किया था उस दिन। एंड में उसने प्रपोज किया, रिजेक्ट किया, वो रोई, मैं निकल गया। फिर वापस 1 महीने बाद हम लोग, हमारा सेम जिम था, सब कुछ सेम था, तो वापस मिलना हुआ। कॉलेज भी ऑलमोस्ट सेम था, कैंपस सेम था, तो रोज़ आना जाना साथ में। ऐसे होता है प्यार, कि थिंग्स जस्ट वेंट ऑन एंड वी फेल इन लव, दैट्स ऑल।
And what do you want to do dating reality show? Okay, so I want to do a dating reality show क्योंकि आप कोई वेब सीरीज़ करो, कोई शो करो, कोई टीवी ऐड करो, सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है कास्ट। मेरे को ये करने का मन है क्योंकि मेरे अंदर की इनर पर्सनालिटी बाहर आएगी। आप लोगों को देखने का मौका मिलेगा कि मैं क्या हूँ। ज़रूरी नहीं है सब कुछ लड़ाई से जीती जाए, गुस्से से जीती जाए, कुछ प्यार से भी जीती जाती है बातें। कुछ हंसी मजाक करना चाहिए, कुछ सेट पे थोड़ा मज़ा होना चाहिए। उसके लिए मैं हाँ एंटरटेन रखूँगा सबको, सबको हंसाएंगे, सबसे प्यार से बात करेंगे, सबसे सबके साथ मज़े करेंगे। तो हाँ, मेरा बहुत मन है रियलिटी शो करने का। Is there anything else you would like to tell a casting that you want to? Okay, so for the casting team, I would like to tell you guys और that मेरे प्रोड्यूसर दोस्त भी होते हैं ना जो भी, तो मुझे स्पेशली शूट पे इसलिए लेके जाते हैं क्योंकि उनको मज़ा आता है मेरे साथ। एक कंपनी मिलती है, एक काइंड कैन से कि सेट पे एक एंटरटेनमेंट मिलता है। ज़रूरी नहीं सब काम करे, काम होता है, लेकिन काम को मज़े से करोगे तो वो काम काम नहीं लगता। इसीलिए मेरा मन है कि आप प्लीज़ मुझे चूज़ करें। आप लोगों ने मेरी लुक्स देख ली, मेरे बारे में जान लिया, एंड मैं फिज़िकली फिट भी हूँ, ये भी आपने देख लिया, जो कि इस शो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टास्क करने के लिए। मेरी बॉन्डिंग अगर आप देख सकते हैं कि बात करने का एक तरीका होता है, बॉन्ड मैं किसी से भी बहुत ईजिली कर सकता हूँ। सो या आई वॉन्ट टू गिव इट अ फर्स्ट ट्राई फॉर मी टू डू अ रियलिटी शो, क्योंकि एड्स बहुत कर ली, प्रिंट शूट बहुत कर लिया, अब एक मन है मेरे पास कि रियलिटी शो करूँ। आप लोगों को भी मेरे साथ बहुत मज़ा आएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। और thank you so much for listening to my audition. Please let me know. Thank you.